गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 की जो आपका 24 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए विषय विज्ञान का हमने 6वीं से लेकर 8वीं जो स्तर है आपका माध्यमिक स्तर, उनके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विषय विज्ञान के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपके लगभग 100-150 क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड कर दिए थे। आपको 50 क्वेश्चन से आगे पढ़ के जाना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में होते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इनमें से किस अपशिष्ट को लाल केंचुए कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको उसका दिया है लोहे के क्षण, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक, पॉलिथीन। तो सही आंसर क्या है आपका सब्जी के छिलके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इनमें से कौन वायु का संघटक है। तो ऑप्शन दिया है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। इनमें से कौन वायु का संघटक है, तो उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, जलवाष्प भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको नाइट्रोजन ऑप्शन दिया है आपका, इसके बाद ऑक्सीजन दिया है, आर्गन दिया है और हाइड्रोजन दिया है। तो इसमें क्या है आपका सही आंसर बी, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खालिस्तान कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आपको जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका सी नंबर का, ठीक है, वायुमंडल कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिया है आपको नाइट्रोजन, है ना। ऑप्शन क्या है आपको नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। इनमें से कौन सा जीव कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन दिया आपका लार्वा, मतलब मैगट, मक्खी, चींटी, उपरोक्त सभी। तो क्या जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खालिस्तान क्षेत्रों में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन दिया आपके समुद्री तटवर्ती, बसावट वाले घरे जंगलों के या खुले मैदान के लिए। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका क्या डी, सॉरी आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा ए नंबर का, ठीक है। समुद्री तटवर्ती में यहाँ पे क्या है पवन ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत खालिस्तान है। तो ऑप्शन दिया है आपका झरना, नदी, झील, समुद्र। सही आंसर क्या है आपका समुद्र, ठीक है। जो समुद्र है पृथ्वी में सबसे जल का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है आपका हिमीकरण, वाष्पन, संघनन। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका संघनन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं संघनन बोलते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में खालिस्तान लाता है। तो आपके आंसर यहाँ पे अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़। इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा सूखा, ठीक है। जहाँ पे एक वर्ष से ज़्यादा अगर बारिश नहीं हुई तो क्या कहलाएगा वहाँ पे सूखा हो जाता है। चलिए ठीक है। अत्यधिक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अत्यधिक वर्षा से खालिस्तान आती है। ऑप्शन आपके अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा सी अनावृष्टि, है ना। क्या होता है इससे बाढ़ हो जाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो क्या हो जाएगा बाढ़ हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रम को कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए हिमीकरण, वाष्पन, संघनन और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर क्या है वाष्पन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर क्या जाएगा आपका वाष्पन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन दिए आपके 1, 2, 3, 4। तो सही कितने होते हैं आपके प्रत्येक चुंबक कितने होते हैं 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 15। इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिया है आपका लोहा, निकेल, कोबाल्ट, प्लास्टिक। तो क्या है आपका प्लास्टिक जो है इसका किसी भी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मैग्नेटाइट एक खालिस्तान चुंबक है। ऑप्शन दिया है आपको प्राकृतिक, कृत्रिम, उपरोक्त दोनों। तो इनमें से क्या जाएगा आपका प्राकृतिक, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या होता है एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। चुंबक के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव परस्पर एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो क्या ऑप्शन दिए हैं आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर क्या है आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो है उत्तर और दक्षिण दोनों क्या होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाने वाला चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में तैरता है। ऑप्शन दिए आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका उत्तर, दक्षिण, ठीक है। क्या करेंगे और दोनों ही उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में क्या हो जाते हैं ये ठहर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों सिरों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए कि विद्युत के चालक, विद्युत के परिपथ, विद्युत के विभव या विद्युत के रोधक। तो सही आंसर क्या होगा विद्युत परिपथ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं 2 सेल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत धारा का सही मात्रा देखिए। तो विद्युत धारा का ऑप्शन सही मात्रा क्या दिया आपका वोल्ट दिया, हम दिया है, एम्पियर दिया है, कूलम दिया। तो सही आंसर क्या है आपका एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है सही मात्रा एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इनमें से कौन सा यंत्र विद्युत की सहायता से चलता है। ऑप्शन क्या दिए है आपके वॉशिंग मशीन, जूसर, टीवी, उपरोक्त सभी। तो सभी इसमें किया जाएगा आपका उपरोक्त सभी चीज़ चलती है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, जूसर भी चलता है, टीवी भी चलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
इनमें से कौन सा प्रकाश स्रोत मानव निर्मित नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं सूर्य, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब। तो सही आंसर क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? मानव निर्मित नहीं है। क्या है ये? प्राकृतिक है ना? और मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब सब क्या है? ये मानव निर्मित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं आपके पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसमें से आंशिक रूप से गुजर रहा है मतलब क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या सी हो जाएगा आपका पारभासी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको कथन दिए हुए हैं। पहला क्या दिया देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड या वस्तु कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जब प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे छाया बनती है। ठीक है, तीसरा क्या दिया है? दर्पण द्वारा परावर्तन में हमसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। डी के दिया है छाया और प्रतिबिंब एक समान होते हैं। ठीक है, छाया और प्रतिबिंब एक समान होते हैं। तो इसका सही जो है आपका असत्य कौन सा है? आपका ये वाला है। ठीक है, बाकी ऊपर के सब तीनों क्या है? ये सत्य है। पी वाला भी सही है, टी वाला भी सत्य है, लेकिन जो टी वाला जो है आपका असत्य है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? छाया और प्रतिबिंब एक समान होते हैं, ये असत्य कथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सा पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है? तो आपको ऑप्शन दिए चट्टान का टुकड़ा। ठीक है, दूसरा दिया आपका जल, है ना, और दीवार और पॉलीथीन शीट। तो सही आंसर क्या है? जल। ठीक है, ये भी क्या है? पारदर्शी का एक उदाहरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन सा पारभासी वस्तु का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिए चट्टान का टुकड़ा, जल, दीवार या पॉलीथीन शीट। तो क्या है जाएगी? पॉलीथीन शीट क्या है? पारभासी वस्तु है। ठीक है, जिसमें थोड़ा आंशिक रूप से उसको देख सकते हैं हर बार। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं आपको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो क्या है आपका? मिलीलीटर जो है, सॉरी सी नंबर का वो आपका लीटर वाला है जो है, ये दूरी का मात्रक नहीं है। बाकी सब है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं आपको सरल रेखीय गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं, या उपरोक्त सभी। इसमें से ये आ जाएगा आपका आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा आपका आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी साइकिल के पहिए की गति खालिस्तान होती है। तो ऑप्शन दिए आपके सरल रेखीय गति होती है, आवर्ती गति होती है, वर्तुल गति होती है, उपरोक्त सभी होती है। क्या हो जाएगी आपकी? वर्तुल गति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 30 में देखते हैं। 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे 0, 10, 100 और 1000 तक कितना जाएगा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा समय का एसआई मात्रक है? आपको ऑप्शन दिए हैं मीटर, किलोमीटर, सेकंड। इनमें से कौन नहीं? तो सही क्या है आपका? समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या होता है? एसआई मात्रक सेकंड होता है किसी का? समय का। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। इनमें से कौन सा जल में परिवहन का साधन है? तो आपको ऑप्शन दिया हवाई जहाज, नाव, बस, रेलगाड़ी। तो सही आंसर क्या है आपके? नाव। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा वायु में परिवहन का साधन है? तो वायु में हवाई जहाज, नाव, बस, रेलगाड़ी। तो सही आंसर क्या है? बी, हवाई जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा सजीव वस्तु का उदाहरण है? तो आपको दिया है जलकुंभी, रेडियो, सिलाई मशीन और हल। तो सही आंसर क्या है आपका? जलकुंभी क्या है? सजीव वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। इनमें से कौन सी निर्जीव वस्तु के समय किसी समय सजीव का अंश नहीं है थी, है ना। इनमें से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश नहीं थी? तो ऑप्शन दिया आपका मक्खन दिया है, चमड़ा दिया है, ऊन दिया है, मृदा दिया है। ठीक है, तो आपका जो है मक्खन कैसे बनता है? ये भी दूध से बना है, मतलब किसी सजीव के अंश थी। चमड़ा भी था, ऊन भी था, लेकिन मृदा जो है ये शुरू से ही निर्जीव थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान आवास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका स्थलीय, जलीय, वायुवीय या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या कहलाएगा इसमें आपका? स्थलीय। ठीक है, पहला नंबर का जो है आपका किसी भी स्थल पर रहने वाले जो है पौधे जंतु के आवास को बोलते हैं? स्थलीय कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको स्थलीय, जलीय, वायुवीय या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या लगा आपका? जलीय। ठीक है, जो जल में रहने वाले जो पौधे हैं या जंतु हैं तो क्या कहलाएगा? उनके जो आवास कहलाएगा जलीय आवास कहलाएगा, है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के पौधे में मरुस्थलीय वास स्थान के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपको गुलाब, चने, कैटकट्स और क्या है लास्ट में आपका? टमाटर। तो सही आंसर क्या है आपका? सिंपल यहाँ पे कैटकट्स। ठीक है, कैटकट जो है क्या है? ये मरुस्थलीय पौधा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं। तो ऑप्शन दिया आपको 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर क्या है? 2 प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इनमें से कौन सी सजीवों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दी है सजीवों की वृद्धि होती है, सजीव गति करते हैं, सजीव श्वसन नहीं करते हैं, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जो आपका जो सी नंबर दिया है ये आपका गलत दिया हुआ। ठीक है, सजीव श्वसन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से सजीव की विशेषता नहीं है? तो ये आपका सी नंबर का गलत आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके लिए ये राइट का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, या प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, या प्रकाश का विकिरण कहलाता है, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या कहलाएगा?
प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा भी हो जाएगी आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 43 आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन दी है वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है आपका आवेश का एसआई मात्रक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो विद्युत के चालक कहलाते हैं कि विद्युत रोधक, या दोनों, या दोनों नहीं, तो सही क्या है आपका? विद्युत के चालक कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपको क्या दिया ऑप्शन? विद्युत के चालक, विद्युत के रोधक, या उपरोक्त दिया, उपरोक्त नहीं तो कहलाएंगे विद्युत रोधक कहलाएंगे। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खालिस्तान से प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया है ई दिया है, डब्ल्यू दिया है, एन दिया है, एस दिया है। तो क्या जाएगा आपका? क्या कहलाएगा? चुंबक का उत्तरी ध्रुव क्या होगा आपका? एन कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपका होता है ना, जैसे यहाँ पे होता है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसी तरह से जो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है मतलब ये वाला एन कहलाएगा। अगर आप दक्षिणी बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला बोलेंगे। ठीक है, ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को खालिस्तान से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या जाएगा? सिंपल आपका ऑप्शन ए से जाएगा। ठीक है, मतलब साउथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 जल क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन दिए हैं आपके पानी के लिए, ठीक है, सॉरी पानी के लिए नहीं, पीने के लिए, बी दिया भोजन पकाने के लिए, सी दिया सिंचाई के लिए, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी के लिए बहुत आवश्यक है जल हमारे, है ना। पीने के लिए, सिंचाई के लिए, खाना पकाने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपके? देखिए गतिशील वायु खालिस्तान कहलाती है। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे गैस, धुआं, पवन या उपरोक्त सभी। तो जो गतिशील जो वायु होती है उसको बोलते हैं पवन बोलते हैं। ठीक है, जो पवन कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तार की जाली खालिस्तान का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन दी है पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका? जो तार की जाली है वो क्या है? एक तरह की पारभासी वस्तु है। ठीक है, इसमें से थोड़ा बहुत हम लोग आंशिक रूप से बाहर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पारभासी वस्तु। ठीक है, तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं इस वीडियो के, विज्ञान के। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो का देखिए शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और अच्छे से वो लोग तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।